हल्दीराम इंडिया का बिगेस्ट फूड सर्विस ब्रांड है। हल्दीराम का रेवेन्यू 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये नंबर इंडिया में डोमिनोज और मैकडॉनल्ड्स को मिला के उसकी कंबाइंड सेल्स का अप्रोक्सीमेटली 2x है। एक छोटी सी दुकान जो बीकानेर में स्टार्ट हुई थी आज 80 देशों से ज्यादा में अवेलेबल है और 2000 लोगों से भी ज्यादा को एम्प्लॉय करती है। इस वीडियो में हम हल्दीराम्स के की बिजनेस लेसन्स के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कैसे आप और मैं आने वाले टाइम में इन लेसन्स के थ्रू एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। मेरा नाम है क्षितिज और मेरा पर्पस है आपके लिए बिजनेस को आसान बनाना। पहला बिजनेस लेसन है हाई एम्फेसिस ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जब हल्दीराम के फाउंडर गंगा बिशन अग्रवाल, जिनको प्यार से हल्दिया बुलाया करता था, दादाजी का नाम इसलिए हुआ कि वो बहुत गोरे थे, वो अच्छे गोरे थे। तो वो जब भी अपने मामा के पास रहते थे तो मामा उनको प्यार से हल्दी हल्दी करके पुकारते थे। हल्दी हल्दी करके कहते हल्दिया हो गया। अच्छा, राम का नाम तो हमने बाद में दिया था। उन्होंने 1937 में एक बहुत ही यंग एज में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उस टाइम पे पूरी दुनिया बेसन की भुजिया बेचा करती थी। उस टाइम पे बेसन की भुजिया एक कमोडिटी प्रोडक्ट माना जाता। कमोडिटी प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती, उसकी क्वालिटी, प्राइस और टेस्ट मोर और लेस सेम ही होता है। इसी टाइम पे डिससैटिस्फाई होके हल्दिया ने कुछ बड़ा सोचा। उन्होंने अपनी मौसी की रेसिपी जो उनको पर्सनली बहुत पसंद थी वो मार्केट में लाके एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। सबसे पहली चीज जो उन्होंने प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट करी वो ये था कि उन्होंने बेसन को मोट की दाल से रिप्लेस किया। दूसरा, उन्होंने इस भुजिया को बहुत ही ज्यादा पतला और करारा बनाया ताकि माउथ फिल होए और एक करारा एहसास होए। प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करना इतनी हाईली कमोडिटाइज्ड मार्केट में उस टाइम पे भी एक बहुत बड़ा रिस्क, लेकिन ये करते ही प्रोडक्ट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद और हल्दिया ने खुद को एक कमोडिटी भुजिया वाला से अलग करके एक स्पेशलाइज्ड भुजिया वाले का नाम एस्टैब्लिश किया। धीरे धीरे उनका नाम और उनकी सेल्स दोनों ही स्काई रॉकेट करने लगे। यहाँ पे बिजनेस लेसन ये है कि एक कमोडिटी मार्केट में स्टैंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी कमोडिटी प्रोडक्ट में ब्रांड बनाने की रिक्वायरमेंट हाईएस्ट लेवल पे आपको अपने खुद के बिजनेस में सोचनी चाहिए। कैसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करें और कैसे उस प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से स्टैंड आउट करें, इस बारे में सोचना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा बिजनेस लेसन है ब्रांडिंग का। आज की डेट में हर कोई बड़ा ब्रांड अपनी ब्रांड को प्रमोट कराने के लिए किसी ना किसी सेलिब्रिटी को रोक करता है, लेकिन ऐसा ट्रेंड 1937 में बिल्कुल भी नहीं था। यहीं पे हल्दिया को एक आइडिया आया। हल्दिया ने अपनी भुजिया का नाम बदल के डुंगर सेव रखा। ये नाम महाराजा डुंगर सेव ऑफ बीकानेर का था। डुंगर सिंह बीकानेर के एक बहुत ही फेमस महाराजा रह चुके थे जिनको हर कोई बीकानेर में जानता था, और ये नाम रखते ही हल्दिया के सारे कस्टमर्स को उनकी नॉर्मल सेव में से एक प्रीमियम फील आने लगी। उनको खाते हुए वो एक डेलिकेसी जैसे लगने लगा। उनको लगा कि ये कोई ऐसी चीज थी जो कि सिर्फ डुंगर महाराज ही खाते थे। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था बाय अ यंग एंटरप्रेन्योर इन द 1930s एरा। हेंस बिजनेस लेसन ये है कि आपको अपने बिजनेस की ब्रांडिंग के बारे में बहुत ही यूनिक तरीके से सोचना चाहिए। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आपका काम भी हो जाए, यानी कि लोग भी आपको जान जाएं और आपका खर्चा भी कम से कम हो। इसके लिए आपको अलग अलग यूनिक तरीके से सोचना अपने खुद की ब्रांड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और प्रोडक्ट ब्रांडिंग के बाद जो तीसरा स्टेप हल्दिया ने लिया था वो था स्मार्ट प्राइसिंग का। मार्केट में नॉर्मल भुजिया जो कि 2 पैसे पर केजी पे मिल रही थी, हल्दिया ने रिस्क लिया और इस 2 पैसे की भुजिया को, जिनको उन्होंने डिफरेंशिएट किया था, उसको 5 पैसे पर केजी पे बेचने लगे, यानी कि 250% ओवर एंड अबव द प्राइस विच वाज देयर इन द मार्केट। सबसे पहले हल्दिया को लगा कि इतनी महंगी भुजिया जो कि डबल द प्राइस है वो मार्केट में कोई नहीं लेगा, लेकिन प्रोडक्ट क्योंकि इतना डिफरेंशिएटेड था और उसकी ब्रांडिंग महाराजा डुंगर सिंह से एसोसिएटेड थी तो लोग उसको बार बार खरीदने लगे। जो सेल पहले अगर 100 रुपए की होती थी तो इमीडिएटली 200, 250, 300 रुपए की भी हो। हेंस यहाँ पे बिजनेस लेसन ये है कि चाहे आज हो या 100 साल पहले, कस्टमर को अगर आप एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट देते हो जिसकी एक अच्छी ब्रांडिंग करी हुई है तो वो आपको एक प्रीमियम प्राइस देने में कभी हिचकिचाएगा नहीं। हेंस अपने प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू को समझ के उसकी राइट प्राइस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं बिजनेस लेसन्स फ्रॉम द ग्रैंडसन ऑफ हल्दिया, जिनका नाम है शिव किशन अग्रवाल। शिव किशन अग्रवाल से सीखने वाला लेसन है मार्केट पेनिट्रेशन। आफ्टर फ्यू इयर्स हल्दीराम बीकानेर और कोलकाता में अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उसी टाइम पे शिव किशन अग्रवाल ने नागपुर में हल्दीराम को एस्टैब्लिश करने का सोचा और वहां चले गए। वहां पे भुजिया की डिमांड बहुत कम थी। नॉट ओनली दिस, वहां पे मिठाइयों की भी बहुत ही लिमिटेड वेराइटी अवेलेबल थी जो कि स्पेसिफिक टू दैट रीजन थी। फर्स्ट ग्रैंड मूव बाय शिव किशन अग्रवाल वाज टू
एस्टैब्लिश ट्रस्ट वाया सैम्पलिंग। उन्होंने अपनी फेवरेट काजू कतली को नागपुर में इंट्रोड्यूस किया, जो वहाँ के लिए कम्प्लीटली न्यू थी। और पहले काजू कतली बनती भी नहीं थी, कलकत्ता में भी नहीं बनती थी और कहीं नहीं बनती थी। मैंने वहाँ चालू किया था। काजू 3 रुपये किलो, 3.5 रुपये किलो मिलता था। चीनी 12 शेर मिलती, 12 किलो मिलती थी। प्रॉफिट बहुत था, 8 रुपये किलो में बेचता था। क्या बात है, क्या बात है। तो प्रॉफिट है। 2 किलो में 2 किलो की बना लेता तो मेरा पैसा निकल जाता था। ऐसा करते मैं कि ये चीज़ें अब नहीं बनाएंगे ना, तो इनको जब मिठाई आता नहीं था तो भी मैं क्या मैं नहीं बनाएंगे। एक भगवान की मेरे को देन है, मैं एक बार कोई टेस्ट कर लेता हूँ ना, वो टेस्ट मुंह में घूमता रहता है। फिर जब तक वो मैं अपने कारीगर को या किसी से बनवाऊँ ना, जब तक वो टेस्ट नहीं आएगा, R&D कर लेता हूँ, टेस्ट नहीं आएगा जब तक चालू करता हूँ, R&D चालू ही रखता हूँ। जो भी कस्टमर उनकी शॉप में आता था उसको सैम्पलिंग के थ्रू उनको टेस्ट जरूर कराते थे, और धीरे धीरे कस्टमर्स काजू कतली खरीदने लगे। पहले 100 ग्राम, 200 ग्राम एंड देन इवेंचुअली 500 ग्राम तक भी पर कस्टमर काजू कतली बिकने लगी। काजू कतली की सक्सेस के देखते हुए उन्होंने और भी मिठाइयाँ जो कि कम्प्लीटली न्यू थी नागपुर के लिए, जैसे रसगुल्ला, रसमलाई एक्सेट्रा इंट्रोड्यूस करी, और वो भी इमीडिएटली सक्सेस हो गई और हल्दीराम्स का बिजनेस नागपुर में भी तेजी से एक्सपैंड करने लगा। उन्होंने नागपुर में रेस्टोरेंट बिजनेस में एक्सपैंड करने के लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाई उसको आप बोल सकते हैं डेवलप ट्रस्ट फर्स्ट एंड एक्सपैंड लेटर। उनकी एक्सपर्टीज थी बीकानेरी फूड और नॉर्थ इंडियन फूड, लेकिन उन्हें पता था कि नागपुर में इसकी इतनी डिमांड नहीं है। इसीलिए नागपुर में रेस्टोरेंट एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने बहुत ही टेस्टी साउथ इंडियन फूड से स्टार्ट करी, जो कि नागपुर में ऑलरेडी लोग बहुत ज्यादा खाते। जब लोगों को हल्दीराम के साउथ इंडियन फूड के टेस्ट पे ट्रस्ट हुआ, तब शिव किशन अग्रवाल ने बाकी चीजें भी जो नॉर्थ इंडियन और बीकानेरी थी वो इंट्रोड्यूस करी, एंड वो इंस्टेंटेनियसली सक्सेसफुल हो गई। यहाँ पे बिजनेस लेसन ये है कि कोई भी नई मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उस मार्केट में ट्रस्ट डेवलप करना, चाहे वो सैम्पलिंग से हो या फिर वो ऐसे प्रोडक्ट से हो जिससे कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो रही है। एक बारी आपकी इन सारी चीजों की वजह से अगर ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, तो आप जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट उस मार्केट में पेनिट्रेट कराना चाहते हैं वो आपके लिए डे बाय डे ईजी होता रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th लेसन है प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड एक्सपेंशन का। ये लेसन हम हल्दिया के दूसरे ग्रैंडसन यानी मनोहर लाल अग्रवाल से लेंगे। मनोहर लाल अग्रवाल 1980s में दिल्ली के ऑपरेशंस लीड करते थे। उनका भुजिया और स्नैक्स का बिजनेस तो अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्होंने एक दिन विजन देखा कि कैसे उनकी भुजिया नमकीन हर काउंटर, हर किराना, हर शॉप पे अवेलेबल हो। मेरी इच्छा हुई यहाँ पे पैक्ड तरीके से इसको बेचना शुरू करना चाहिए, और 92 में मथुरा रोड पे एक फैक्ट्री डाली, जैसे 3 लेयर लेमिनेट का पैकिंग में स्टार्ट किया बेचना। हमने एक्सपोर्ट भी स्टार्ट किया। 1-2 साल बाद में हमने जो ये छोटी पैकिंग आने लगी है, वो भी उन दिनों में 2 या 3 रुपए से स्टार्ट किया था हमने। जैसे ये देखा था कि भाई ये पान पराग ये छोटी पैकिंग में बिकता है हर दुकान पे, ऐसे ही ये नमकीन भी हर ठेले वाला बेचे। वहाँ से मार्केट एकदम इंक्रीज होना शुरू हुआ। उन्होंने शुरुआत करी स्टैंडर्डाइज नमकीन की। उन्होंने 1992 में एक फैक्ट्री लगाई जहाँ पे सारी उनकी भुजिया और नमकीन बहुत ही हाइजीनिक तरीके से मशीनों के थ्रू पैक होने लगी। जैसे ही ये प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड हो गया, उन्होंने इसकी एक्सपेंशन स्टार्ट करी, छोटे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया, और आज आप देख सकते हैं कि हर छोटी से बड़ी दुकान पे हल्दीराम नमकीन एक सॉर्ट ऑफ मोनोपोली की रिस्पेक्ट कमांड करती है। दिस ऑल्सो लेड टू फॉरेन एक्सपेंशन, जहाँ पे हल्दीराम का इंडियन फूड का एक्सपोर्ट आज भी इंडिया में लार्जेस्ट है। यहाँ पे बिजनेस लेसन ये है कि सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट से बात नहीं बनती या फिर बिजनेस बड़ा नहीं बन जाता। टिल द टाइम आप अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज नहीं करते और उसको स्केलेबल या एक्सपैंडेबल नहीं बनाते, आप हमेशा एक छोटा बिजनेस ही कर रहे होगे। इसीलिए अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टैंडर्डाइजेशन और एक्सपेंशन के बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको एक बड़ा बिजनेस बनाना है तो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आने वाले टाइम में आप इन बिजनेस लेसन्स के थ्रू एक बड़ा और सक्सेसफुल बिजनेस बनाएंगे। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, अंशित।